स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज से। 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वेव यहाँ से मान लो इस तरीके से जा रही थी तो आयनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट होकर के नीचे नहीं आएगी, इस तरीके से नीचे नहीं आएगी, वो सीधी स्ट्रेट जाती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, वो आयनोस्फीयर वगैरह किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब कोई भी पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो जैसे ये वाला कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, है ना। ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पे आप बना सकते हो, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं तो कम्युनिकेट कर लेंगे। ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, बीच में अर्थ आ गई तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में हम एक सैटेलाइट की इस तरीके से मदद लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, LOS या फिर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ से कम्युनिकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में हम फिर सैटेलाइट की भी मदद ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो अब इसमें इसी तरीके के सवाल बन जाते हैं कि भाई आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास एंटीना की कुछ हाइट है तो वहाँ से मैं कितनी डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करा सकता हूँ। जैसे यहाँ तक कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ तक कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो हमारे पास इस तरीके से एक सर्कुलर एरिया हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े इस तरीके से एंटीना बना दिए हैं, इतने बड़े होते नहीं है, तो ये अभी 3 डायमेंशनल आपको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे कुछ कर पाओगे। तो इसी की कैलकुलेशन हमें देखनी होगी। तो देखो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से अर्थ है, अरे अर्थ भी ठीक से नहीं बनी है, दिस इज आवर अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कुछ। मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक एंटीना है जिसकी कुछ हाइट है, उसको मैं बोल दूंगा हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, सिर्फ h उसको आप लिख सकते हो। ये जो वैल्यू है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये यहां से देखो लाइन ऑफ साइट यहां भी भेज सकता है, यहां भी भेज सकता है, इन सभी जगहों पर वो भेज सकता है, बाकी यहां पे वो नहीं भेज पाएगा। तो लाइन ऑफ साइट पता करने के लिए मेरे को यहां से इस तरीके से टेंजेंट्स कुछ ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मैं यहां से इस तरीके से देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर से इस तरफ भी टेंजेंट ही होगी। अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ से सेंटर की तरफ ये जो एंगल बनेगा ये भी बनेगा हमारे पास 90 डिग्री, और ये लेंथ भी होगी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। रेंज किसको बोला जाएगा, रेंज हमारी एक्चुअली ये वाली जो लेंथ है। अब यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रहा है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा सा होता है, तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके ही चलते हैं। आपको अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, HT इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे इसकी रेंज किसको डिफाइन करोगे, तो रेंज देखो हम मार्क कर देते हैं, रेंज इज इक्वल टू दिस विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, है ना। दोनों को अप्रोक्सीमेटली आप बराबर मान सकते हो, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम हम इस तरीके से लगा देंगे। मैं लिख दूंगा r का स्क्वायर, है ना, RE का स्क्वायर प्लस ये जो रेंज है उसका स्क्वायर, है ना। रेंज को मैं मान लो अब R नहीं लिखूँ यार, इसको D लिखना चाहिए मुझे, लेट्स मार्क इट D, प्लस D का स्क्वायर विल बी इक्वल टू H प्लस RE का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाता है RE का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस RE का स्क्वायर प्लस 2REH। यहाँ पर से RE का स्क्वायर और RE का स्क्वायर कट जाता है। हमारे पास D की जो वैल्यू पता करनी थी, D की वैल्यू कितनी आ जाती है, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RE टाइम्स H प्लस H स्क्वायर। ठीक, अब अप्रोक्सीमेशन तो चल ही रहा था, इन दोनों को हमने इक्वल माना हुआ है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन और कर लेते हैं। कैसे, हमारे पास H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, ठीक, 200 मीटर, 1 किलोमीटर कर लोगे। RE की वैल्यू कितनी होती है, RE की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इसके बाद कंपैरिजन में, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RE टाइम्स H। अब इस पे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो यहां से मुझे अगर कहीं भेजना है तो इस तरीके से मैं भेज सकता हूं, मुझे रेंज पता चल जाएगी ये कहां तक भेज सकता है। लेकिन सवाल ऐसा आएगा
कि भाई यहाँ से आप जिसको भेज रहे थे या तो वो ग्राउंड पे है तो आपको उसकी कोई हाइट नहीं होगी, लेकिन हमें बोल दिया कि ये तो ट्रांसमीटर था, साथ में हमारे पास कोई रिसीवर है, उसकी भी कुछ एंटीना की हाइट है ना। तो रिसीवर मान लो यहाँ पर था और यहाँ से वो कुछ हाइट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है इस तरीके से, तो ये भी लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए। तो हमारे पास जो एक्चुअली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया था वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ट्रांसमीटर के हिसाब से आपको ये वाली रेंज पता करनी पड़ेगी और रिसीवर के हिसाब से आपको ये वाला पता करना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया था कि भाई कितनी दूर तक आप भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक रिसीवर बनाना चाहूँ, मान लो देखो इस तरीके से एक रिसीवर एंटीना भी है यहाँ पर, तो सिग्नल यहाँ से इस तरीके से इधर आ पाएगा, तभी आ पाएगा जब इस तरीके से टेंजेंट बनेगी। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज हाइट ऑफ रिसीवर, ये आ जाएगी हमारे पास डी ऑफ रिसीवर। टोटल डिस्टेंस डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डी ऑफ रिसीवर प्लस डी ऑफ ट्रांसमीटर, है ना, विच विल बी इक्वल टू, अब सेम कैलकुलेशन लग जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है √2 RE ऑफ हाइट ऑफ रिसीवर प्लस √2 RE इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। यहाँ पे बस यही हमें ध्यान रखना है, इसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यही हमारा एक छोटा सा इकलौता फॉर्मूला है और रेंज आपको पता होनी चाहिए। To double the covering range of a TV transmitting tower, its height should be multiplied by। बहुत ही सिंपल सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस एक चीज समझो कि टीवी के लिए जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसे हमारे पास अर्थ है, हाफ टीवी ट्रांसमिटिंग टावर की कुछ हाइट हो सकती है HT, लेकिन जो टीवी देखेगा ना वो हम मान के चलते हैं वो ग्राउंड पे ही देख रहा है ना। इस तरीके से लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में हमारे पास हाइट ऑफ रिसीवर कुछ नहीं होने वाली, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर हमारे पास होगी। हम लिख देंगे टीवी इज एट ग्राउंड। कोई बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के देख रहा हो तो वो सब चीज़ें आपको नहीं कैलकुलेट करनी है। देखो रेंज का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास बचा था √2 RE इंटू HT प्लस √2 RE इंटू H ऑफ रिसीवर। रिसीवर की हाइट हमारे पास आ जाती है 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है R इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ ट्रांसमीटर का √। अब हमें रेंज को डबल करना है तो हाइट को इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, इसीलिए C बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A transmitting antenna at the top of a tower has a height of 32 meter and the height of receiving antenna is 50 meter. What is the maximum distance between them for satisfactory communication in line of sight mode? बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है उसका फॉर्मूला हमारे पास 2 RE H ऑफ रिसीवर प्लस √2 RE हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। वैल्यूज रखो, आंसर लाओ, गलती मत करना। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बस वैल्यूज अब आपको यहाँ पे रखनी है। देखो इतनी अच्छी अच्छी हमें वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 इंटू HR हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 50, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है √2 इंटू 50 इंटू RE प्लस √2 इंटू 32 इंटू RE। अब यहाँ पर आप √RE को कॉमन निकाल सकते हो, क्या है √100, ये क्या है √64, तो ये वैल्यू बन जाती है बेसिकली दिस इज इक्वल टू 10 √RE प्लस ये हो जाता है हमारे पास 8 √RE विच इज इक्वल टू 18 √RE। अब रेडियस ऑफ अर्थ भी बड़ी सिंपल सी वैल्यू है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास, ये वैल्यू होती है 6400। तो इसका आप अंडर रूट लोगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है, 6400 हो जाता है 80 किलोमीटर। तो 80 इंटू 18 कर दोगे, आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा और वहीं हो जाएगी आपसे गलती। क्यों हो जाएगी गलती, क्योंकि देखो अभी तक ये वाली जो वैल्यू है दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन किलोमीटर, तो यहाँ पर गलती होने का चांस था। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 18 अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हो जाएगी 6400
000 मीटर। अब सब कुछ मीटर में आ चुका है ना, दिस इज नाउ इन मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर। हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो सही आएगी, लेकिन हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस मुझे किलोमीटर में दिख रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से 2020 और 20 बाहर निकाल के इसको किलोमीटर में तो कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाती है 18 √64 डिवाइडेड बाय 10, इतने किलोमीटर हमारे पास आंसर आने वाला है। तो इसी को भी आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 18 इंटू 64 का अंडर रूट करोगे वो आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय √10 किलोमीटर। अब इसको हमें करना है अप्रॉक्सीमेशन, 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.12 समथिंग है ना, 12 होता है कि 18 होता है, पता नहीं, कुछ तो ऐसी वैल्यू होती है, 1215 लिख देता हूँ मान लो लेट से। तो यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये 3 से 18 कट जाता है 6 टाइम्स, लेकिन ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 6 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो 5.5 इंटू 8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये आपके वैल्यू थे 8 5 से 40, 45 के आसपास मेरा कुछ आंसर आ रहा है किलोमीटर में। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटे से प्यारे से कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस कवर किया है विद कलरफुल डायग्राम्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे के सारे कलरफुल PDF तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उनको अभी के अभी डाउनलोड कर लो। रंग बिरंगी दुनिया है फिजिक्स की, और ऐसा कोर्स आपने कहीं पे देखा नहीं होगा, तो डाउनलोड करो जल्दी और हम मिलेंगे फुल कोर्स में। उप्स।